ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। शिमला में आज वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में ऐसी 2183 सड़कें हैं जिनमें शिमला जोन में 613, मंडी में 821, हमीरपुर में 254 और कांगड़ा जोन में 495 सड़कें शामिल हैं। ये सड़कें राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित की गई हैं, जिसे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में 73,000 करोड़ रुपए के 4 लेन, NHAI और सेतु बंधन सहित विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं। वे आज शिमला में आम्बेडकर सम्मान सभा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अजय टम्टा ने कहा कि इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण में प्रदेश की सुक्खू सरकार सहयोग नहीं कर रही है, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और मदद देना चाहती है, लेकिन हिमाचल सरकार इसमें रूड़ा अटका रही है। सरकार का इस देश के अंदर सही प्रकार से सदुपयोग किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और इसी का परिणाम है हमारे बॉर्डर के मिलम तक, हमारे बॉर्डर के आदि कैलाश मानव सरोवर तक, हमारे अटल टनल के माध्यम से लाहौल स्मृति तक लगभग 73,000 करोड़ के काम हमारे हिमाचल के अंदर हो रहे हैं। उसमें NHAI के काम है, NHPWD स्टेट के काम है, हमारे CRI के काम है, सेतु बंधन के काम है, हमारे एनुअल प्लान के प्रोग्राम है। मगर उन सब के लिए जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लैंड एक्विजिशन, हमको समय से यहाँ के सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सर्टिफिकेट्स और वहाँ समय से हमको जमीनें नहीं मिलने के कारण से, राज्य सरकार का योगदान नहीं मिलने के कारण से, जो पैसा हम दे रहे हैं हम और पैसा यहाँ देना चाहते हैं, उसके कारण से हमारे को बहुत कठिनाई हो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार केंद्रीय एजेंसियों ED व CBI का प्रयोग कर झूठे मामले बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की विरासत को बचाने का काम किया है और गांधी परिवार का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और भाजपा विपक्षी पार्टियों को दुश्मन की तरह देख रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। आजादी के बाद में लगातार कांग्रेस ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, विपक्षी पार्टी दुश्मन हो उस रूप में, और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, उसका दुरुपयोग हो, और जो राजनीति हो रही है ध्रुवीकरण की वो आप सबके सामने है। प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान में सोलन नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि ने सोलन को स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाया है। शहरी विकास विभाग ने 60 दिनों की अवधि में इस अभियान को शुरू किया था, जिसमें सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं को बेहतर करने के लिए कार्य करना था। सोलन नगर निगम की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि ये उपलब्धि निगम के कर्मचारियों और शहरवासियों की कड़ी मेहनत व सहयोग का परिणाम है। उन्होंने लोगों से बाहर कूड़ा न फेंकने का आग्रह भी किया ताकि भविष्य में भी सोलन स्वच्छता में अव्वल बना रहे।
समय समय पर सोलन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हम अलग अलग तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे जो डोर टू डोर वाले कर्मचारी हैं सुबह उठ के हर एक वार्ड में जाके घर से घर कूड़ा उठाते हैं और इस तरह हमें उसमें काफी सफलता मिली है। आह्वान करती हूँ सभी लोगों का कि ये शहर आपका शहर है और इसको स्वच्छ बनाने में नगर निगम सोलन की सहायता करें, ताकि आगे भी हम जिस तरह हमें अभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम स्थान मिला है, हम अपने भारतवर्ष में एक सोलन शहर का नाम सफाई के उसमें बना सकें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।